जय श्री कृष्णा। राधे राधे जी। मैं श्री बांके बिहारी जी का दासन उदास अरुण शर्मा फिर एक बार आपके चरणों में नमस्कार करता हूं। मैं आज आपको राजस्थान में उदयपुर शहर की एक ठाकुर जी के चमत्कार की कथा सुनाने जा रहा हूं। उदयपुर के समीप श्री रूप चतुर्भुज स्वामी जी का एक मंदिर है। वहां पर एक पुजारी जी उस मंदिर की देखभाल किया करते थे। उन पुजारी का नाम था देवाजी पंडा। पंडा जी वैसे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन ठाकुर जी की बड़ी निश्चल भाव से पूजा किया करते थे, आराधना किया करते थे। यूं कहो कि वो ठाकुर जी के परम सेवक थे। उदयपुर के राजा महाराणा जी नित्य शाम को मंदिर में आया करते थे, जिस समय शयन आरती होती है, और जो ठाकुर जी के विग्रह पर माला वगैरह होती थी, वो उस माला का प्रसाद राजा के गले में डाल दिया करते थे और राजा सहर्ष लेकर उसको घर चला जाता था। एक बार वहां के राजा किसी कारणवश उदयपुर से बाहर चले गए। शाम का समय हो गया। पुजारी ने शाम को कथा करनी थी, पाठ करना था। पुजारी जी ने शाम को नित्य नियम के अनुसार से उनका शयन भोग किया, उनकी शयन आरती की और ठाकुर जी के विग्रह को आराम करने के लिए उन्होंने कपाट बंद कर दिए। और जो ठाकुर जी के श्री विग्रह पर माला थी, वो उन्होंने सोचा कि आज राजा तो आया नहीं है, इस माला को मैं स्वीकार कर लेता हूं। प्रसाद के रूप में उन्होंने उस माला को लिया, उसको नतमस्तक किया और अपने गले में धारण कर लिया। जैसे ही गले में डाली और दरवाजे बंद किए, दरवाजा बंद करके जैसे वो निकलने लगे थे, तो उनको पता चला कि उदयपुर के राजा महाराणा जी आ चुके हैं। अब जो देवाजी थे, जो पुजारी जी, वो बड़े परेशान हो गए कि अब मैं क्या करूं। वो माला तो मैंने राजा के गले में डाल ली थी और उस माला को मैं गले में डाल चुका हूं। वो जल्दी से अंदर गए। उन्होंने देखा कि कोई और माला मिल जाए, लेकिन उनको कोई और माला नहीं मिली। आखिरकार उन्होंने जल्दी से अपनी माला को उतारा। जो माला उन्होंने डाली थी, उसी माला को उतारा और राजा को दे दी। जब राजा ने वो माला ली, तो उस माला के अंदर 2 या 3 सफेद बाल आ गए, क्योंकि जो देवाजी थे, पुजारी जी, उनके जो बाल लंबे थे और सफेद थे। राजा ने देखा कि तो सफेद बाल लगे हुए हैं। राजा जी ने पंडा जी की तरफ बड़े व्यंग से देखते हुए कहा, क्या बात पंडा जी, बिहारी जी के केश सफेद श्वेत हो गए क्या? अब पंडा जी ने सिर नीचे झुका रखा था। उन्होंने कहा, महाराज आप सच कह रहे हो, ठाकुर जी के सफेद केश हो गए हैं। राजा ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो मैं सुबह आकर ठाकुर जी के केश देखना चाहता हूं। अब वो जो पुजारी था बड़ा परेशान हो गया कि अब मैं क्या करूं। मैंने राजा के साथ झूठ बोल दिया है, लेकिन अब ना झूठ बोलूं तो मुझे राजा इसी समय दंड देगा। अब देखी जाएगी। बहुत रोया पुजारी, मंदिर की चौखट पर काफी देर बैठा रहा। आखिरकार वो घर चला गया। घर जाके भी फफ कर रोता रहा कि आज मैं क्या करूं, मैं बड़ी समस्या में आ गया हूं। मैंने कह तो दिया है राजा को कि आपके केश श्वेत हो गए हैं, लेकिन वो तो आप पता है कि आप सलोने हैं, कुमार हैं, आपके तो बाल काले हैं। ठाकुर जी, मेरा क्या होगा? ये सोच सोचकर पुजारी रात को सो गया। सुबह आया, मंदिर के पट खोले गए, पर्दा जिस समय हटाया श्री विग्रह का, उस समय क्या देखता है कि बिहारी जी के बाल सफेद हो जाते हैं। वो देखता है कि शायद मैं सपना तो नहीं देख रहा, लेकिन वो फिर पास जाके देखता है कि वाकई में बिहारी जी के बाल सफेद हो चुके हैं, चांदी की तरह चमक रहे हैं। वो इस चीज को देख के दंग रह जाता है और बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसकी बेहोशी हटती है, आंखों में आंसू आने की वजह से आंखें उसकी भारी हो जाती हैं। इतनी देर में राजा आ जाता है। राजा पुजारी जी को देख के हंसता है, पर मन में ये सोचता है कि आज पुजारी की जो आंखें भरी हुई हैं, ये इसी वजह से डरा हुआ है कि रात को इसने मेरे साथ झूठ बोला था, अब इसको दंड मिलेगा। राजा जिस समय आया, आगे बढ़ा, उसने देखा कि तो ठाकुर जी के बाल तो सफेद हो चुके हैं। उसको यकीन नहीं हुआ कि ये सफेद हुए कि नहीं हुए। उसने
उस विग्रह की परीक्षा लेने के लिए आगे कदम बढ़ाया और ठाकुर जी के 2 बाल खींचे। जैसे ही बाल खींचता है, ठाकुर जी अपना नाक ऐसे करके मिसोड़ते हैं जैसे उनको दर्द का एहसास हुआ। लेकिन इस समय भक्त की लाज बचानी थी। जिस समय उसने बाल खींचे, ठाकुर जी के सिर से खून की धार निकली और वो राजा के वस्त्रों पर आकर गिर गई। जो अंगरखा उसने डाला हुआ था वो खून से भीग गया। राजा यह देख के दंग रह गया। एकदम उसकी आंखों में जल आ गया, बेहोश होकर नीचे गिर गया और सोचने लगा कि मैंने क्या अपराध कर दिया है, मैंने क्यों परीक्षा ली ऐसी, मुझे ऐसी परीक्षा नहीं करनी चाहिए थी। यह सोचता सोचता राजा बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद राजा को होश आया। राजा खड़ा हुआ। राजा सबसे पहले पुजारी जी के पांव में पड़ गया। कहने लगा, पुजारी जी, हे देवा जी, मुझे माफ कर दो, मेरे से बड़ी भारी गलती होगी। मैंने अपराध कर दिया है, मैंने ठाकुर जी का अपराध कर दिया है। अब मैं इसका किस जन्म में जाके बदला चुकाऊंगा, मुझे आप माफ कर दो। देवा जी ने कहा, मैं कौन होता हूं, मैं तो ठाकुर जी का भगत हूं। जो मेरे से उन्होंने बुलवाया मैंने बोल दिया और रहा सवाल माफ करने का, मैंने तो राजा जी आपको पहले ही माफ कर दिया है। मैं कौन होता हूं माफ करने वाला? अगर माफ करना है तो मेरे ठाकुर जी ने माफ करना है, इसके अलावा और कोई आपको माफ नहीं कर सकता। राजा उठा, जाके ठाकुर जी के चरणों में गिर गया, हाथ जोड़ने लग गया। हे ठाकुर, मेरे से भूल हो गई, मैं नीच बुद्धि वाला इंसान, मेरे से पाप हो गया है, मैं आपकी चौखट पर माथा रगड़ता हूं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। कहते हैं ठाकुर जी के उस विग्रह से आवाज आती है कि हे राजा, आज के बाद उदयपुर की गद्दी पर जो कोई भी बैठेगा वो इस मंदिर में मेरे दर्शन के लिए नहीं आएगा। ये मैं आपको आज्ञा देता हूं। और आज भी हकीकत है कि उदयपुर की राजगद्दी पर कोई भी बैठता है वो उस मंदिर में नहीं जाता। भक्तों, ये एक विश्वास की कहानी थी, एक सच्ची कहानी थी। परमात्मा में आप विश्वास रखें, परमात्मा आपके साथ है। अगर कभी आप जाने अनजाने, चाहकर या ना चाहकर, या यूं कहे कि पूर्व कर्मानुसार आप किसी समस्या में फंस जाते हैं या आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो याद रखना, ठाकुर जी पर विश्वास रखना। ठाकुर जी आपके साथ हैं, जैसे वो देवी जी पंडा के साथ थे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।